ओम सत् शनिश्चराय नमः। प्रिय मीन राशि के दर्शकों, वर्ष 2024 शनिदेव महाराज की 7.5 आप पर 2023 में प्रारंभ हो गई। और मित्रों 23 का एक 7.5 का प्रथम वर्ष आपका समाप्त हो गया है। द्वितीय वर्ष 2024 आपका कैसा रहेगा? 7.5 का मतलब क्या होता है? 7.5 मित्रों जिस तरीके से हमारा कोर्ट में मुकदमा चलता है और मित्रों उसके बीच में हमें सजा भी मिलती है, रिहाई भी हो जाती है, मुकदमा चलता रहता है, इसी प्रकार से शनिदेव महाराज की 7.5 है। 7.5 साल तक हमारा जो है मुकदमा चलता है। जो भी हमने कर्म किए हैं उसी के अनुसार हमें सजा प्राप्त होती रहती है। और मित्रों आप समझ सकते हैं, जिस पर मुकदमा चल रहा हो तो उसका माइंड तो हमेशा ही खराब रहेगा, मानसिक दिक्कत परेशानी तो हमेशा ही रहेगी। जैसे ही आप पर शनिदेव महाराज की 2023 से 7.5 प्रारंभ हुई है तो आपको मानसिक दिक्कत परेशानी प्रॉब्लम समस्या करने लगी होगी। चलिए वो बात एक एक पॉइंट आपको विस्तार पूर्वक से समझाने का प्रयास करेंगे। 2023 पूरा समाप्त हो गया, 2024 की शुरुआत और पूरे 2024 तक शनिदेव महाराज की 7.5 आपके लिए क्या फल लेकर आएगी, किन चीजों से विशेष सावधान रहना होगा, 7.5 से कैसे बचा जाए, ये भी हम चर्चा करेंगे। वो कौन सी चीजें होंगी जो हमें कौन से व्यक्तियों पर 7.5 का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, ये भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। शनिदेव महाराज आपकी कुंडली में किस भाव में बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, अपनी आप कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अवश्य संपर्क करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मित्रों एक चीज और बताना चाहेंगे। हम जो है 31 दिसंबर 2023 को एक नवग्रह शांति यज्ञ करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा यज्ञ होगा, दूर के संत महात्मा इस यज्ञ में सम्मिलित होंगे। आप भी अगर आना चाहें तो अवश्य आ सकते हैं। अगर हमारा आपको एड्रेस पता चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, हम अपना एड्रेस पता आपको पूरा दे देंगे। अपने हाथों से आपको मौका दिया जाएगा नवग्रह यज्ञ में बैठने का और साथ में आहुति डालने का। अगर आप भी आना चाहते हैं, सम्मिलित होना चाहते हैं, व्हाट्सएप पर अवश्य मैसेज करिएगा। मित्रों आपका स्वागत है। अगर आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो मित्रों आप जो है जो भी यज्ञ की सामग्री आएगी जिसमें संत महात्मा सभी लोग बैठेंगे, अपने हाथों से आहुति प्रदान करेंगे। तो आप उस आहुति में कुछ दक्षिणा अपनी जमा करना चाहते हैं, 1 रुपए से लेकर आप जितना भी जमा करना चाहें आप जो है हमारे दिए गए नंबर पर आप जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आप दक्षिणा जमा करें उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें, अपना नाम लिखकर भेज दें, जो हम आपका मित्रों रजिस्टर में नोट कर सके और 31 दिसंबर का दिन आए तो आपके नाम से नवग्रह शांति यज्ञ में आहुति लग पाए। चलिए आगे बढ़ने का प्रयास। अगर आप निःशुल्क अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्श करवाना चाहते हैं, गुरुवार के दिन हमारे दरबार में आइएगा। साथ में एक नारियल और मित्रों एक पीला रूमाल, 2 चीजें अवश्य आपको लानी है। ये चीजें लेकर आइए। जितने लोगों की आपकी कुंडली विश्लेषण करवाना, जितने लोगों की फ्री निःशुल्क आपका कुंडली विश्लेषण किया जाएगा। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। शनिदेव महाराज की 7.5 2024 में आपके लिए क्या फल लेकर आएगी। मित्रों ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा गया है कि शनिदेव महाराज जब भी 12वें भाव में विराजमान होते हैं, जब भी 12वें भाव में विराजमान होते हैं शनिदेव महाराज, तो क्या फल देते हैं। जब भी शनिदेव महाराज 12वें भाव में होते हैं तो मित्रों 12वें भाव में शनिदेव महाराज का फल सबसे ज्यादा आलसपन, इंसान को आलसपन बहुत ज्यादा सताता है। साथ ही साथ में मित्रों शत्रुओं का भय, इंसान को शत्रुओं का भय बना रहता है। साथ ही साथ में कलह, घर में ग्रह कलेश, साथ ही साथ में मित्रों हॉस्पिटल के चक्कर, वहीं पर मित्रों भाषा का व्यवहार जो होता है ना वो खराब हो जाता है। उसी के साथ ही साथ मित्रों इंसान जो है कष्ट उठाना प्रारंभ कर देता है जब भी शनिदेव महाराज 12वें भाव में विराजमान होते हैं। अच्छा फल क्या देते हैं? अच्छा फल विदेश से अच्छा फल देते हैं, कोर्ट कचहरी मुकदमा में मित्रों विजय प्राप्त करवाते हैं। चलिए वो सब बात की बात है, पहले तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि शनिदेव महाराज की 2024 अभी तक यहाँ पर इस प्रोग्राम में हम 2 पार्टों में बात करेंगे। पहले तो मित्रों ये बात करेंगे कि अभी तक ये वर्ष 2023 में आपको शनिदेव महाराज ने क्या फल दिया, इस बात की चर्चा करेंगे। जब से 7.5 मीन राशि पर प्रारंभ हुई, सबसे पहले मित्रों आपको कोई ना कोई पैरों में आपके किसी ना किसी प्रकार की छोटी मोटी समस्या या दर्द आपको परेशान कर दिया होगा उसने। दूसरी चीज क्या हुई होगी मित्रों? दूसरी चीज हो सकता है कोर्ट कचहरी मुकदमा, थाना पुलिस, हॉस्पिटल के चक्कर, ये सब में कोई एक चीज आपकी प्रारंभ होगी। खर्चे पर आपके, जैसे एग्जाम्पल फॉर हम ये माला लेते हैं, ये माला हमने ली है तो हमें पता है कि हम जो है इसका जप कर रहे हैं और मित्रों इसमें हमारा पैसा लगा हुआ है, स्पष्ट दिख रहा है हमको, और इसमें हमारा पैसा लगा तो हमें दिख रहा है हमारा कोई खर्च नहीं हुआ क्योंकि चीज हमारे पास में है। और पैसा जब व्यर्थ का खर्च होता है, जैसे पैसा भी खर्च हो गया और हमारे पास सामान भी हमको नहीं मिला, उससे कहते हैं व्यर्थ का खर्चा। तो आपका खर्च जो है व्यर्थ का खर्च जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, वो व्यर्थ का खर्च आप पर बहुत ज्यादा हुआ होगा। व्यर्थ का खर्च जो है आप पर बहुत ज्यादा हुआ होगा। साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें 12वां भाव में जब भी शनिदेव महाराज 12वां भाव मित्रों खर्च का स्थान होता है।
यहाँ पर आपको मित्रों बताते चले, निद्रा, आपको नींद वगैरह जो है थोड़ा सा आना प्रारंभ हुई होगी। वहीं पर मित्रों आपको बताते चले कि विदेश यात्रा, विदेश से अगर आप कार्यरत हैं, आपको अच्छा शनिदेव महाराज का लाभ प्राप्त हुआ होगा। ऐसा कहते हैं कि शनिदेव महाराज की 3 दृष्टियां भी हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। जिस समय लंकापति रावण ने शनिदेव महाराज को अपने जो है उल्टा लटका दिया था, जहां से वो कहीं भी देख नहीं पा रहे थे। बजरंगबली ने लंका का दहन किया, पूरी लंका स्वर्ण की थी, सोने की थी। जब बजरंगबली ने लंका दहन की तो सोना जब भी अग्नि में तपता है मित्रों, तो उसकी चमक और ज्यादा हो जाती है। बजरंगबली ने जब लंका को जलाया तो लंका और चमकने लगी। तब बजरंगबली हैरान हो गए। उसी समय जो है भेंट हुई शनिदेव महाराज से, जो लंका में उल्टे लटके हुए थे। बजरंगबली ने शनिदेव महाराज को रिहा किया। शनिदेव महाराज ने अपनी दृष्टि जैसे ही लंका पर डाली तो लंका काली हो गई, काली हो गई मित्रों। इसी प्रकार से शनिदेव महाराज की 3 दृष्टियां आपके अलग अलग भाव पर पड़ रही हैं। 7.5 में जो दृष्टियां पड़ रही हैं उन भाव आपके बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। पहला भाव 1, 2, 3 आपके धन भाव तथा कुटुंब भाव, जिसे हम परिवार का भाव कहते हैं। हो सकता है मित्रों जनवरी से और अभी तक आपके आंखों में कोई प्रॉब्लम समस्या हुई हो। दूसरी चीज, परिवार में ग्रह कलेश, परिवार में आपके छोटा मोटा हो सकता है ग्रह कलेश आपका हुआ हो। अच्छा, उसी ग्रह कलेश के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले, बाधे, आप किसी से बार बार बाधे कर रहे होंगे लेकिन आप उन बाधों में कामयाब नहीं हो पा रहे होंगे। तीसरी चीज, आपका पैसा फंस गया होगा, या आपके पास पैसा आना ही बंद हो गया होगा। या तो पैसा आपका फंस गया होगा या फिर आपके पास में पैसा आना ही बंद हो गया होगा। यहां पर 2 चीजें और हुई होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपके परिवार में हो सकता है, आपके भाइयों से हो सकता है, माता पिता से हो सकता है, पत्नी से आपका कलह प्रारंभ हो गया होगा 2023 से। 2023 का जैसे ही प्रारंभ हुआ था वैसे ही आपका प्रारंभ हो गया होगा। उसी के साथ ही साथ में भूख वगैरह आपको कम लगना प्रारंभ हो गई होगी। एक तो आपके जीवन पर एक समस्या तो अवश्य ही हुई होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दूसरी दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके 6ठे भाव में। मित्रों हो सकता है नौकरी में प्रमोशन होते होते आपका रुक गया हो। साथ ही साथ में कर्ज आप पर बढ़ना प्रारंभ हो गया होगा। हो सकता है कि आप पर कर्ज आपका जो है बढ़ना प्रारंभ होगा। हो सकता है 2023 में आप कोई छोटी मोटी आप पर दुर्घटना भी हो सकता हुई हो। साथ ही साथ गोद ली हुई संतान से आपको कष्ट परेशानी मिलना प्रारंभ हुई होगी। चचेरे ममेरे भाइयों से लड़ाई झगड़ा प्रारंभ हो गया होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले, कर्ज में आपके बढ़ोतरी होना प्रारंभ हो गई होगी। वो चाहे फाइनेंशियल, आपने किसी चीज का फाइनेंस करवाया उसके थ्रू, या आपका कर्ज जो है, या फिर आपने किसी को कर्ज दिलवाया हो, बीच में आप फंस गए हो, ऐसा भी हो सकता है। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको शारीरिक कष्ट परेशानी थोड़ा बहुत परेशान अवश्य ही 2023 में की होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके मित्रों भाग्य स्थान पर पड़ रही है। भाग्य स्थान, और ये मित्रों आपकी यही दृष्टि 2025 तक भाग्य स्थान पर ही रहेगी। मित्रों भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण आपके भाग्य में जिस तरीके की तीव्रता पहले थी, वो भाग्य में का आपको साथ मिलना कम हो गया होगा। साथ ही साथ कुछ शुभ कार्य करना चाह रहे थे, उनमें आपके विलंबता होना प्रारंभ हो गई होगी। शुभ कार्य आपके नहीं हो पा रहे होंगे। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले, धार्मिक यात्राएं जितनी आप पहले करते थे उतनी इस वर्ष आपकी धार्मिक यात्राएं भी बहुत कम हो पाई होंगी। उसी के साथ मित्रों ये तो हमने आपको मेन पॉइंट बता दिए हैं कि जो 2023 में आपके साथ हुआ होगा शनिदेव महाराज की ये दृष्टियों से। अब 2024 में आपको क्या फल मिलेगा, इसकी चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। 2024 में शनिदेव महाराज आपको क्या फल देंगे। मित्रों 2024 में अगर कोर्ट कचहरी मुकदमा कोई आपका किसी प्रकार का चल रहा है, आपको हो सकता है विजय प्राप्त करवाएं। सावधानी क्या बरतनी है, लड़ाई झगड़े के माहौल से आपको दूर रहने की आवश्यकता है। साथ ही साथ में व्यर्थ के खर्चे पर आपको रोक लगाने की आवश्यकता है। थोड़ा कंजूसीपना आपको यहां पर दिखाने की आवश्यकता रहेगी 2024 में। शनिदेव महाराज की 7.5 में आप थोड़ा सा पैसों का थोड़ा संभाल कर रखिएगा, व्यर्थ के खर्चों पर रोक लगाइए। साथ ही साथ में मित्रों आपको निद्रा सताएगी, निद्रा से दूर रहिएगा। यहां पर मित्रों शनिदेव महाराज आपको विदेश से अच्छा लाभ करवाएंगे। आप विदेश जाना चाहते थे, जिन लोगों का वीजा पास नहीं हो पा रहा था, हो सकता है कि 2024 में आपको विदेश यात्रा भी, ट्रेवलिंग आपका हो सकता है करना पड़े आपको। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि यहाँ पर कोर्ट कचहरी मुकदमा में आपको विजय प्राप्त करवाएंगे। हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, वो आपके 2024 में चक्कर आपके हॉस्पिटल के बंद हो जाएंगे।
उसी के साथ 1 2 3 2023 में अपने परिवार में आपको भले संभल कर चलना है, परिवार में छोटी चीजें, छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों से इग्नोर करना है आपको। फिलहाल में यहाँ पर धन की स्थिति को 2024 में अच्छा रखने का प्रयास करेंगे। धन को बड़ा संभाल कर रखिएगा, बिना सोचे समझे किसी को आपको अपना अमाउंट धन नहीं देना है। उसी के साथ 1 2 3 4 5 6 7 दूसरी दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके मित्रों छठे भाव पर जा रही है। बिना आवश्यक अनावश्यक आपको कर्ज की आवश्यकता नहीं है, कर्ज मत लीजिएगा। कर्ज ऊपर से बिना वजह का मत ला दिएगा। कोई चीज आपके घर में पड़ी हुई है, कर्ज लेकर आप दोबारा से उस चीज को लाने का प्रयास मत करिएगा। यहां पर आपको जो है अपने पैसे के बचाने की आवश्यकता है, अपने जो आपका खर्च हो रहा है उसको बचाने की आवश्यकता रहेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें, चचेरे ममेरे भाइयों से आपका लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए जो है आप थोड़ा सा सावधानी रहिएगा। गोद ली हुई संतान से आप प्रेम से, अगर गोद ली हुई संतान आपकी है उससे प्रेम से पेश आइएगा 2024 में। उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें, एक दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके यहाँ पर एक चीज का लाभ देगी। यहाँ पर शनिदेव महाराज की सप्तम दृष्टि आपको एक चीज, कर्ज से आपको हो सकता है 2024 में मुक्ति दिलवा दे। अगर आप अपने थोड़ा कर्मों पर ध्यान रखेंगे और अपने दिमाग से काम लेंगे तो आपके कर्जों से भी शनिदेव महाराज की यह दृष्टि आपको निकाल देगी। भाग्य का मित्रों, भाग्य का साथ पहले चरण में आपको नहीं मिला, लेकिन दूसरे चरण में शनिदेव महाराज का मित्रों आपके 30% यहाँ पर भाग्य का साथ मिलेगा। बस शनिदेव महाराज की आराधना करते रहिएगा। कुछ शुभ कार्य भी आपके 2024 में आपके 7.5 के अंदर जो है आपको कुछ आपके शुभ कार्य भी हो पाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चले, आपके भाग्य स्थान पर यहां से आपको गुरु से अपने रोजाना आशीर्वाद प्राप्त करना है। गुरु आपके जो भी, अगर आपने गुरु नहीं किए हैं तो आप गुरु अवश्य कर लीजिए, 7.5 का प्रभाव कम हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम आपको बताते चलें कि नवम भाव, एक दृष्टि आपके नवम भाव भाग्य स्थान पर जा रही है। 30% भाग्य का साथ आपको मित्रों 2024 में अवश्य मिलेगा शनिदेव महाराज की तरफ से। कुल मिलाकर कहा जाए तो शनिदेव महाराज की जो 7.5 का पहले चरण में द्वितीय वर्ष आपके लिए पहले वर्ष से बहुत उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। किंतु ये कहा जाए कि पूर्ण तरीके से शनिदेव महाराज की जब तक 7.5 चलेगी तब तक आपके कर्मों पर आधारित है। आपके कर्म कैसे हैं, अगर कर्म अच्छे हैं तो आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। अगर आपके कुछ कर्मों में कुछ भी थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी है तो थोड़ा बहुत आपको बर्दाश्त भी करना होगा, चीजों को झेलना भी होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि शनिदेव महाराज की 7.5 सबसे ज्यादा कष्टदायक किस पर होती है। सबसे ज्यादा कष्टदायक उस पर होती है जो स्त्री का सम्मान नहीं करते हैं, स्त्री का अपमान करते हैं, मारते पीटते स्त्री को हैं, उन पर शनिदेव महाराज का पहला प्रकोप रहता है। दूसरी चीज मित्रों, शनिदेव महाराज का उन लोगों पर प्रकोप रहता है जो अपने से छोटे लोगों को सताते हैं। चौथी चीज, वो मजदूरी जो लोग खाते हैं उन पर भी शनिदेव महाराज का प्रकोप 7.5 का ज्यादा देखा जाता है। साथ ही साथ मित्रों वो लोग जो अपने भाइयों का हिस्सा खा लेते हैं उन पर भी 7.5 का प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ वो लोग जो आध्यात्मिक नशा करते हैं उन पर भी 7.5 का प्रभाव देखने को मिलता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें, जो लोग पर स्त्री गमन करते हैं उनका भी शनिदेव महाराज की 7.5 का प्रकोप देखने को मिलता है। 7.5 से कैसे बचा जाए मित्रों, इन चीजों पर आप 16 जो हमने आपको बताया, अगर एक भी गलती आपसे कहीं हो रही है तो थोड़ा सुधार कर दीजिएगा, 7.5 का कष्ट अपने आप कम हो जाएगा। फिर भी आप शनिदेव महाराज शनिवार के दिन जो है सूर्यास्त के बाद आप उड़द की दाल को सर से 7 बार प्रभावित करके जल में प्रभावित करिए, असहाय व्यक्ति को दान कर दीजिए। साथ ही साथ मित्रों चमड़े का दान आपके लिए अति उत्तम रहेगा। चमड़े का दान जो है सूर्यास्त के बाद शनिवार के दिन आप करके देखिएगा, आपको अवश्य लाभ होगा। साथ ही साथ तीसरा उपाय है सरसों का तेल, इसे शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद दान करिए, इससे भी शनिदेव महाराज का प्रभाव अच्छा रहता है। सर से 7 बार नारियल को उतार कर या फिर उतार कर बहते हुए जल में शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद प्रभावित कर दीजिए, इससे भी शनिदेव महाराज का फल जो है उत्तम रहता है। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।